बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पैरामीट्रिक कर्व्स के डिफरेंशिएशंस किए थे। उम्मीद है कि आपने वो कर लिए होंगे। अभी आज हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ध्यान से देखेंगे, एक क्वेश्चन अक्सर आ भी जाता है पेपर में। देखो जरा बच्चों, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है एक्चुअली। इफ y इक्वल टू एफ एक्स बी ए गिवन फंक्शन ऑफ x, देन ये तो आप जानते हैं dy अपॉन डी एक्स, इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पहला डिफरेंशियल, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कभी कभी बच्चों इस dy अपॉन डी एक्स को y1 भी लिखते हैं। अगर मैं इसका दूसरा डेरिवेटिव चाहता हूं तो d अपॉन डी एक्स ऑफ dy अपॉन डी एक्स, यानी इसका भी डिफरेंशिएशन अगर कर देता हूं विद रेस्पेक्ट टू x, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे पढ़ेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये बोला जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कभी कभी इसे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को y2 भी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जरा ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखो, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया y इक्वल टू एक्स कोस एक्स और आपसे पूछ लिया इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। आपने इसे डिफरेंशिएट किया तो dy अपॉन डी एक्स निकाला। कैसे करेंगे बच्चों, बाय पार्ट्स। फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, प्लस सेकेंड एज इट इज कोस एक्स और x का कितना बच्चों, 1। तो ये डिफरेंशिएशन आपका हो गया, ये कहलाया फर्स्ट डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मैं इसे फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूं, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया बच्चों d अपॉन डी एक्स ऑफ dy अपॉन डी एक्स, d अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। फिर से कर देता हूं, देखो तो ये बाई पार्ट्स करोगे। फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का कोस एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का -1 और प्लस कोस एक्स का कितना बच्चों, माइनस साइन एक्स। इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, देखो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का साइन एक्स का कोस एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज, सेकेंड मतलब माइनस एक्स एज इट इज साइन एक्स का कोस एक्स, और इस बार x का कितना हो गया बच्चों, 1 माइनस का, और साइन एक्स एज इट इज। देखो ये गड़बड़ थी, तो ये बन गया माइनस एक्स कोस एक्स, ये माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स, और ये आपका बोला गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरह से आप इन्हें दोबारा से डिफरेंशिएट करिए और सेकेंड डेरिवेटिव बता दीजिए। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने किया अभी थर्ड। अब आप ये एक से लेकर और ये कहीं तक भी चले जाइए, सब में सेकेंड डेरिवेटिव बताना है। जैसे एक और ले लेता हूँ मैं, लोग वाला ले लेता हूँ, चलो 9। देखो ये है बच्चों y इक्वल टू log x। आपसे पूछा सेकेंड डेरिवेटिव, तो पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, log t मान लीजिए, log t का 1 अपॉन टी, और t का जब करूंगा तो 1 अपॉन एक्स, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स log x। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो सेकेंड डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख दूं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स log x। इसका कैसे करेंगे बच्चों, इसे t मान लीजिए,
तो 1/t, इट मीन्स t की -1, इसका हो गया -1t की -2, यानी -1/t² इंटू d/dx किसका, जिसे आपने t माना था, x log x कर दीजिए। तो ये -1/x log x का होल स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल 1/x प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल 1। तो ये बन गया -1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। अब जैसे 10th क्वेश्चन में आपसे क्या कहा, 11th क्वेश्चन, 10th तो आसानी है, कर लेंगे। 11th देखिए, 11th में कहा इफ y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, प्रूव दैट, आपने प्रूव करना है d2y अपॉन dx² प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, y गिवन है 5 cos x माइनस 3 sin x, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx, ये हो गया -5 sin x, sin x का cos x, -3 cos x, अगेन डिफ्रेंशिएट, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल दूं, तो ये बन गया d2y अपॉन dx², sin x का कितना बच्चों, cos x, तो -5 cos x, cos x का कितना, माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस 3 sin x, इसमें से एक माइनस कॉमन ले लूँ बच्चों, ये हो गया 5 cos x माइनस 3 sin x। आप ध्यान दीजिए, तो ये y था, आपको गिवन फंक्शन था ये, तो ये हमें गिवन कितना था, y, तो -y, d2y अपॉन dx² इक्वल टू -y, और d2y अपॉन dx² प्लस y इक्वल टू 0। देखो ये आपने प्रूव करना हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। जैसे 12th में आपने सेकेंड डेरिवेटिव बताना है। अब देखो ये हो गया, इसमें 13th में y गिवन है, ये आपसे पूछा है ये, इसमें y1 और y2, y1 मीन्स dy अपॉन dx और y2 मीन्स उसका सेकेंड डेरिवेटिव d2y अपॉन dx²। चलो करता हूँ 13, ये हो गया बच्चों, y गिवन है कितना, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। देखिए मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करके वो प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव लिख देता हूँ x² y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx आप कहोगे, या इसे क्या कहोगे, y1। y1 देखो, cos t का माइनस साइन t, तो -3 sin log x, और t का करूंगा log x का, तो कितना 1/x प्लस, अब इसका कर दूंगा तो 4 cos log x, और log x का वैसे ही कितना बच्चों, 1/x। तो ये आपका बन जाता है y1 यानी dy अपॉन dx। चलिए ये बन गया बच्चों, यहाँ से 1/x मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो -3 sin log x प्लस 4 cos log x। ठीक है, ये हो गया आपका dy अपॉन dx यानी y1, लिख देता हूँ पूरा। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या कहते थे आप इसे, d2y अपॉन dx², या इसे क्या बोलते हैं, y2। तो देखिए ये फर्स्ट और ये पूरा सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का करता हूँ, तो -3 cos log x और इंटू log x का 1/x। cos log x का इसका करूंगा मैं बच्चों, तो माइनस साइन, तो -4 sin log x
इंटू 1/x प्लस इस बार सेकेंड एज इट इज रहेगा और 1/x का करोगे तो कितना -1/x² इंटू सेकेंड एज इट इज, ये हो गया बच्चों कितना -3 sin log x प्लस 4 cos log x। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो ये हो गया y2 इक्वल टू, देखो 1/x² पूरे से कॉमन आ सकता है, ले लूँ 1/x², इससे 1/x कॉमन, तो 1/x² पूरे से ही कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो गया -3 cos log x -4 sin log x। इसमें देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया 3 sin log x, और यहाँ से ये बन गया बच्चों कितना माइनस इंटू प्लस माइनस 4 cos log x। तो बच्चों ये 1/x² तो कॉमन आ गया इससे, तो ये हो गया -3 cos log x और -4, तो -7 cos log x एंड -4 sin log x प्लस 3 sin log x मीन्स -1 sin log x। तो बच्चों इससे y2 की वैल्यू आपकी आ गई 1/x² इंटू -7 cos log x माइनस साइन log x। चलिए x² को इधर भेज देता हूँ, तो x² y2 इक्वल टू -7 cos log x माइनस साइन log x। आपने प्रूव करना था बच्चों ये, टू प्रूव x² y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। तो लेफ्ट साइड ले लेता हूँ, x² y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू x² y2 की देखो ये वैल्यू है -7 cos log x माइनस साइन log x प्लस xy1, ध्यान दीजिए प्लस xy1, देखो y1 था बच्चों, ये xy1 करूंगा तो x इंटू हो गया 1/x -3 sin log x प्लस 4 cos log x प्लस y की वैल्यू रख दूं बच्चों 3 cos log x प्लस 4 sin log x। चलिए अब इसे सोल्व करता हूं, ध्यान देना ये x तो बच्चों कैंसिल हो गया। अब देखो यहां से ये आएगा प्लस के 4 cos log x प्लस के 3 cos log x प्लस के 7 cos log x और ये -7, तो कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ से देखिए -3 sin log x -1 sin log x मीन्स -4 log sin x 4 sin log x और ये +4 sin log x, यानी फाइनली सब कैंसिल आउट होकर क्या आ जाता है 0। तो ये आपका प्रूव हो जाता है इक्वल टू 0। ऐसा इस तरह से आप इन्हें कर सकते हैं। ये वाला देखो सिंपल है, y आपको गिवन है, आप दोनों चीजें निकाल लीजिए, dy/dx d2y/dx², लेफ्ट साइड में रखोगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही इससे सेकंड डेरिवेटिव बताना 16 आसान है। चलो 17 और देख लेता हूँ लास्ट। y इक्वल टू है बच्चों tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। आपने प्रूव करना है, टू प्रूव x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू x² प्लस 1 y1 इक्वल टू 2। ठीक है, इससे ही चलता हूं मैं। y इक्वल टू है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करूंगा बच्चों विद रेस्पेक्ट टू x, देखना तो ये हो गया y1, डायरेक्ट लिख दूं अब तो 2 tan इनवर्स x, t मान लिया, t² का 2t और t का करूंगा तो 1/1 प्लस x²। ठीक है, इसे इधर भेज दूं बच्चों 1 प्लस x² y1, देखो आसान तरीका, इक्वल टू 2 tan इनवर्स x।
अब करूं अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये फर्स्ट ये सेकेंड, अब देखना ध्यान से, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड यानी y1, y1 का डिफरेंशियल मैंने पीछे भी करके दिखाया था x के रेस्पेक्ट, तो क्या आया था y2। dy अपॉन dx का कितना होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर मीन्स y2 प्लस, इस बार सेकेंड एज इट इज और फर्स्ट का कितना हो गया 2x, तो 2xy1, 2 tan इनवर्स x का बच्चों कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसे लेफ्ट में भेज दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ देखो प्रूव हो जाता है और बहुत इजी, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, आज ये एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे, कोई डाउट होगा मुझे बताएंगे व्हाट्सएप पे। थैंक यू।